बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान होना है कैमूर जिला में, और कैमूर जिला में 11 नवंबर को मतदान का डेट है। और जैसे जैसे चुनाव का डेट पास आ रहा है वैसे वैसे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो संपर्क कर रहे हैं, प्रत्याशी जो है वो संपर्क कर रहे हैं। इसी संपर्क के सिलसिले में अभी हम पहुंचे हैं मोहनिया विधानसभा के पुसौली बाजार में, और पुसौली बाजार में हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों को टक्कर देने के लिए एक नई पार्टी जो उत्पन्न हुई है, जो सबके जबान पे उसका नाम आ गया है, वो है जनसुराज पार्टी। और उसके उम्मीदवार अभी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका जो जितना देख रहे हैं कि जनसैलाब जुटा हुआ है, लगातार आप जनसंपर्क कर रही हैं, क्या मोटिवेट हो रहा है, मतलब लोगों का क्या प्रतिक्रिया मिल रही है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको चैनल को बधाई शुभकामना देती हूँ। बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें फील भी नहीं हो रहा है कि मैं चुनाव लड़ी है। मेरा लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है, इसीलिए इतना भीड़ जुट रहा है। इतना भीड़ जुट रहा है। आप ही बताइए कि जो है बड़े बड़े चेहरा को सामने टक्कर दे पाएगी पार्टी आपकी? सबका सुपना साफ कर देगी ये पार्टी इस बार। 2025 में ये पार्टी सबको पानी पिला देगी। अच्छा, देखा गया था कि नॉमिनेशन जब हो रहा था तो उसमें भी जो है कुछ लेके पेपर को लेके आपके ऊपर आपत्ति जताई गई थी, वो लड़ाई आप जीत गई थी। दूसरी लड़ाई अभी बाकी है जो 11 नवंबर को होना है यहाँ पे, तो टक्कर किसको दे रही है, किससे बीच में लड़ाई आपका होना है? ये लड़ाई मैं नहीं जीतूंगी, ये लड़ाई मोहनिया विधानसभा की जनता जीतेगी। हाँ, और मेरी टक्कर किसी से नहीं है। नहीं है, किसी से है ही नहीं। एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन के संगीता कुमार जो है मौजूदा विधायक हैं, जिनके पास मोदी जी का और नीतीश जी का पूरा समर्थन है। दूसरे तरफ जो है इंडिया गठबंधन, जिसमें बात किया जाता है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो है गठजोड़ देखने को मिल रहा है, उनका जो समर्थन किए हुए है रवि पासवान को। तीसरे तरफ आपकी पार्टी जो जनसुराज, चौथी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी, जिसके ओम प्रकाश दीवाना है, लगातार संपर्क कर रहे हैं। गीता देवी अपने आप को कहाँ पाती हैं? मेरा जो नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी है, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए और किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा नेता जो प्रशांत जी ये भी कह रहे हैं कि जो मैं कैंडिडेट उतारी हूँ वो कैंडिडेट यदि जितने लाख नहीं है तो उसको वोट मत दीजिए। वही कोई नेता में दम है, कह सकता है कि टिकट देके कि हमारा नेता जो मेरा जो प्रत्याशी जितने लाख नहीं उसको आप लोग वोट मत दीजिए, लेकिन मेरे नेता में दम है और कह रहे हैं। अच्छा, उनका जो एक बहुत अच्छा लोगों के जबान पे नाम आ गया है कि उन्होंने कहा है कि इस बार जो वोट है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए, क्योंकि जो है बात किया जाए हमारे बिहार का, तो उसका एक टप्पा लगाओ कि मजदूरों का प्रदेश है, जो कि मजदूर यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाते हैं फैक्ट्री में काम करने के लिए, वो रोकने की बात कर रहे हैं। तो वो जनता को कितना समझा पा रही हैं आप लोग? जनता समझ चुकी है। जनता मोबाइल फेसबुक देख रही है, जनता समझ चुकी है। और इस बार जनता मुझे वोट नहीं देगी, प्रशांत किशोर जी को वोट नहीं देगी, अपने बच्चे को भविष्य के लिए वोट देगी। इस बार बिहार में परिवर्तन होगा, एक बार परिवर्तन का लाभ। तो कोई टक्कर में आप नहीं बता रही हैं। ये बताइए कि जो है जिस तरह से आप संपर्क लगातार आप जो है खुदरा में जितना भी आपका विधानसभा जो क्षेत्र है मोहनिया विधानसभा का दे रही है, जनसुराज यहाँ कैमूर जिला में चारों विधानसभा पर चुनाव उतारा हुआ है, तो गीता देवी हमेशा हम देखे हैं कि गीता देवी जो है जब भी होता है रोड पे एक्सीडेंट हो, मौत हो, जिला पार्षद भी आप हैं मोहनिया भारती इनकी, तो जितने भी जो है चीजें होती है सोशल में आप बराबर रही हैं एक पद पाने के बाद भी। क्या विधायक बनने के बाद भी गीता पासी में परिवर्तन देखने को मिलेगा या फिर वैसे ही रहेंगी? आज भी गीता पासी जनता से मिल रही हैं, और कल भी विधायक बन जाएंगे तो जनता से मिलूंगी, इसी रवैया में मिलूंगी, इसी तरह मिलूंगी। और मैं शीशा चढ़ा के चलने वाली विधायक नहीं हूँ, मैं पैदल चलने वाली विधायक हूँ, और मोहनिया विधानसभा का जनता विधायक रहेंगे, हम विधायक। अच्छा, एक क्लियर कर लें, आपका बराबर एक बयान सुनने को मिलता है कि मैं शीशा चढ़ाने वाले विधायक नहीं। ये शीशा चढ़ाने वाले का किसका नाम पे आप किसके ऊपर इंडिकेट करती हैं, तो आप क्लियर कर दीजिएगा। ये तो खुद पता चल जाएगा। ज्यादा दिन नहीं है तो खुद पता चल जाएगा कौन शीशा चढ़ा के चलने वाला विधायक है। नाम नहीं बताइएगा? नाम नहीं बताएंगे। आप लोग से पहले भी कहते, आप लोग प्रश्न किए थे कि गीता जी आप बीजेपी में हैं, टिकट दूसरे दल से क्यों मांग रही हैं? हमने आप लोग से प्रश्न किए थे कि भैया यदि किसी दल से मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं दल से ही लड़ूंगी, लेकिन अभी पता नहीं खोलूंगी किस दल से लड़ूंगी। आज मुझे प्रशांत किशोर जी अपने दल से टिकट देकर चुनाव लड़ाने का काम किए, और मेरी लड़ाई किसी से नहीं है। मैं तहसीलने वाली विधायक नहीं हूँ। अधिकारी और अटैक आप कर दी, एक और आप अटैक कर दी है कि आप शीशा वाला का हुआ तहसीलने वाला, किसके ऊपर इंडिकेट हो रहा है? तहसील में ठेकेदार से, अधिकारी से तहसीलने वाली विधायक नहीं हूँ, जिला परिषद नहीं हूँ।
मैं वैसा विधायक हमें जनता को नहीं चाहिए। जनता को शरीर से खुद ब्लड निकालने वाली विधायक नहीं चाहिए। जनता के दुख सुख में हाजिर होने वाली विधायक चाहिए। मैं वैसी विधायक, मोहनिया विधानसभा का जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मोहनिया विधानसभा में बनकर दिखा दूंगी कि जनता के लिए मैं कितना खरा उतरूंगी। जनता मुझे 12 बजे रात को अपने दुख सुख में बुलाएंगे तो कल भी गए थे, आज भी मैं जनता के साथ रहूंगी। अक्सर ये देखने की बात, ये देखिए जो है ये कॉन्फिडेंस कहेंगे एक तरह से कि जिस तरह से ये गीता देवी जो है जन स्वराज की मोहनिया विधानसभा की प्रत्याशी है, उनकी एक बात बराबर ये सुनने को मिलता है कि जनता के लिए जीती हूँ और जनता के लिए मरूंगी। जनता का जो भी बातें होंगे उसके लिए हम कहीं पिछड़े रखने वाले नहीं है और रोड पे रहकर जनता का जो मदद करे वही एक्चुअल विधायक होता है, नेता होता है और जो समाज सेवी होता है। तो अब देखना यह है कि जो इनका जो कॉन्फिडेंस है और इनकी जो बात है और जो अपार जो समर्थन इनको देखने को मिल रहा है इनके रैली में, तो अब ये 11 नवंबर को वोट में कितना तब्दील हो पाता है उसमें तो नजर बनी रहेगी। लेकिन जनता के पर जितना विश्वास इनको है, तो अब ये देखना ये होगा कि 11 नवंबर को जनता इन पर कितना विश्वास करती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हम अगले विधानसभा के अगले प्रत्याशी से बात करने की कोशिश करेंगे कि उन पे क्या बनता है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी।